हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम उन सब्जेक्ट्स पर या उन विषयों पर फोकस करना चाहते हैं जो सब्जेक्ट आप तक नहीं पहुंचते, बहुत ही निजी होते हैं, बहुत ही पर्सनल टाइप के होते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसके बारे में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, जिससे कमजोरी या इलेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, इसके बारे में आज सर बात करने वाले हैं। तो सर, इसके बारे में इसके तहत कुछ सवाल। सेक्स की जो बैलेट डांसर पोजीशन, हमने कुछ पोजीशंस इसके पहले भी लिए हैं। करेक्ट। तो आज की जो पोजीशन है बैलेट डांसर पोजीशन, ये क्या होती? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, उसके कारण क्या है, सेक्स के अलग अलग पोजीशंस क्या होते हैं। लेकिन अब एक फ्रेम देता हूँ जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। हमने देखा है 476 पोजीशन हैं, वन बाय हम देखते जा रहे हैं। आज आहे बैलेट डांसर पोजीशन। क्यों देखने ये पोजीशन? वही पार्टनर, उसी पार्टनर के साथ सेम टू सेम सालों साल आप प्रोसीजर वही पोजीशन में कर रहे हो, ना उसका प्लेजर पॉइंट आपको पता है, ना उसका इंटरेस्ट आप पूछ रहे हो, वो बोर हो रहा है आपसे। तो बैलेट डांसर पोजीशन में क्या रहता है? यहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन में है, मेल यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। ये बैलेट डांसर पोजीशन जो फिट पर्सन है उसने ही करना है। स्टैंडिंग पोजीशन में जब मेल है, उसी पोजीशन में वो अपने जो नोज है, निकल्स है, उससे वो लिफ्ट होता है अपने पाँव से। लिफ्ट होने के बाद फीमेल पार्टनर भी सेम स्टैंडिंग पोजीशन में, दोनों फेस टू फेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और फीमेल पार्टनर अपना राइट लेग जो है उसे लिफ्ट करके मेल पार्टनर के बैक साइड से उसे रैप करके वहाँ पे मेल पर्सन यहाँ पे थर्स्टिंग करता है। ये पोजीशन में उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट मिलता है, देखेंगे। और सो ये जो पोजीशन है बैलेट डांसर पोजीशन, हम लोग इसे कह रहे हैं, श्योर। तो इससे कमजोरी, शीघ्र पतन, ये जो समस्याएं हैं, इनके लिए कैसे फायदा होता है? श्योरली जी। अभी ये पोजीशन देखना कारण ही यही है कि भाई यहाँ पे पार्टनर को प्लेजर मिले, एंजॉयमेंट मिले। क्या होता है, देखो स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों वल्वा जो है, फीमेल पार्टनर के जो दोनों वल्वा अपोज करते हैं एक दूसरे से, और इस पोजीशन में जब थर्स्टिंग होते रहता है, उस वक्त जो पेनिट्रेशन रहता है मेल पार्टनर से, उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रेशन मिलता है। कॉम्प्रेशन मिलने से स्टैंडिंग पोजीशन से वहाँ पे क्लैटरल रीजन और वल्वा रीजन को जो थर्स्टिंग से फ्रिक्शन होता है वो भी स्ट्रांगली होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों को प्लेजर मिल रहा है। स्टैंडिंग में रहने की वजह से बहुत बार जो वीरियस स्खलन है वो जल्दी नहीं होता है, इसका मतलब आपका टाइमिंग बढ़ते जा रहा है। तो क्या क्या फ़ायदे हो गए यहाँ पे? स्टैंडिंग में पोजीशन चेंज होने की सम अलग प्लेजर है, वहाँ आपको आपको बैलेंसिंग करके वहाँ पे टोटल दोनों वल्वा पास रहने की वजह से थर्स्टिंग का प्रेशर उसे मिल रहा है, तो ऑर्गेज़म अच्छा हो रहा है दोनों पार्टनर को, तो ऑर्गेज़म हो गया, ड्यूरेशन बढ़ गया,
और स्ट्रांगनेस ऑफ सेक्स और फीलिंग ऑफ ऑर्गेजम, ये सब इसके बेनिफिट है जो हमें ये बैलेट डांसर पोजीशन में मिलते हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, Sure. हमारे ऑडियंस भी है, Definitely. वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। पूछते, yeah. प्रसाद जी है हैदराबाद से, उनका एक सवाल है। प्रसाद जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, यूरोटोप्लास्टी सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? श्योर, करेक्ट, वेरी नाइस। ये साइंटिफिक सवाल है पूरा, ये कॉमन है भाई। कुछ लोगों को यूरोप्लास्टी मतलब क्या, कुछ ट्रॉमा हो गया, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन से स्ट्रक्चर हो गया, तो उसे ऑपरेशन करके एक तो बकल म्यूकोजा या पूरा एंड टू एंड कट करके उसका जॉइंट लगाते हैं। देखो, जहाँ पे हमारी कार्पो जा रही है, जहाँ पे हमारा पेनिस इरेक्ट हो रहा है, नीचे स्पॉन्जियोमोजम वही कार्पोरा है, वहीं हमने सूचर लिए है। कम से कम 1.5 से 2 महीना उसे हीलिंग होने को लगेगा, और वो हीलिंग होने के बाद यूरिन का फ्लो अच्छा होगा तो ही विशेषज्ञ से मिलते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके स्टार्टिंग में सिंपल पोजीशन से और धीरे धीरे फिनोमल ऑन टॉप या अदर पोजीशन वो ले सकते। तो एक ही कहूँगा, कम से कम 1.5 से 2 महीना यूरोप्लास्टी के बाद आपको रुकना है, और उसके बाद ही नए पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल सर, अभी और एक सवाल आता है Sure. कि जो सेक्स पोजीशंस है Yeah. वो हमारे फिजिक्स पे बहुत असर Yes, करती है, very important. फिजिकल फिटनेस Yes, के surely, बारे में। yeah. तो मसल्स ग्रुप जो हमारे Yes. फिजिक्स में है, Yes. उस पे ये क्या असर करता क्या फायदा, कौन से मसल स्ट्रांग जी, होते हैं इससे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, बैलेट डांसर एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हमें कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, और दूसरा बैलेंस। हमें यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैंडिंग में है और फीमेल पार्टनर तो एक लेग के ऊपर स्टैंड है। मतलब इमेजिन करो, थोड़ा भी इधर उधर बैलेंस चला गया, आप फिट नहीं होगे तो गिर सकते हो। इसका मतलब आपके कोर मसल, बैक मसल, आपके फोरआर्म मसल्स, फीमेल पार्टनर के हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूटेड मसल्स, ये सब स्ट्रांग होते हैं ये पोजीशन में। और ये पोजीशन में तभी वो एंजॉयमेंट ले सकते हैं जब 10 या 15 मिनट तक बैलेंस किसी भी प्रकार से न ज़्यादा दिए बगैर आप करोगे तो ही एंजॉयमेंट मिलता है। तो ऐसा कहूँगा, ओवरऑल कोर मसल्स, बॉडी मसल्स और ग्लूटियल मसल्स इसमें स्ट्रांग होते हैं, जिसका बेनिफिट आपको आपके पोस्चर में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होता है। सर, अभी अपने बैलेट डांसर्स Sure, पोजीशन sure. के बारे में बताया। Yeah. अभी और एक पोजीशन है जिसे फ्रॉग पोजीशन कहते हैं। Yes, ये correct. फ्रॉग पोजीशन क्या होती है? करेक्ट, वेरी नाइस। यहाँ पे देखो, ये साइंटिफिक डिस्कशन क्यों चल रहा है भाई? अपना पार्टनर बोल रहा है भाई वही चीज़ से मुझे जो इंटरेस्ट है कम होते जा रहा है, तो मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे ऑर्गेजम चाहिए, और कुछ तो भी नया आप मुझे करके दिखाओ। फ्रॉग पोजीशन देखो, नाम में ही आता है फ्रॉग। ये पोजीशन में जैसा ऐसा समझो कि मिशनरी पोजीशन का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे फीमेल इनएक्टिव है, सो रही है नीचे, दोनों लेग बाजू में है और फ्रॉग की जैसे कॉन्टैक्ट किए हैं। उसी पोजीशन में पहले मिशनरी से जैसे मेल पार्टनर जो ऊपर से है, उसे धीरे धीरे दोनों थाइज कॉन्स्ट्रिक्ट करके पूरा बॉडी का वेट फलक्रम जैसा उसके वल्वा के ऊपर डाल के उसे परफॉर्म करना है। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मिलके उसी जगह पे वहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ क्लैटोरिस और हिटिंग जी पॉइंट का है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये रहती है फ्रॉग पोजीशन। और ये फ्रॉग पोजीशन के और क्या बेनिफिट है देखेंगे। बिल्कुल सर, अनन्या जी है वालकेश्वर मुंबई Sure, से, sure. वो एक सवाल करना चाहती है। अनन्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए, शायद कोई डिस्टर्बेंस Okay, होगा, हम क्वेश्चन ले सकते हैं आगे। जी बिल्कुल। Yeah. आगे का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। हाँ। फ्रॉग सेक्स पोजीशन से कौन से मसल, जो अभी मैंने एक सवाल Correct. किया था, मसल्स ग्रुप स्ट्रांग Strong होते हैं, होते हैं तो इसके ये अंदर। पोजीशन से कौन से? डेफिनेटली, ये देखो यार, फ्रॉग पोजीशन में मेल पार्टनर जो है यहाँ पे एक्टिव है, तो उसे स्ट्रांगली ग्लूटियल मसल से, थाई मसल से उसे होल्ड करना है, दोनों हाथों से उसे बेड के ऊपर प्रेस करना है। इसलिए शोल्डर मसल्स आ गए, नेक मसल्स आ गए और कोर मसल उसके स्ट्रांग रहे। यहाँ फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन भी होगी तो उसे पेल्विक मसल से फ्लेक्शन करके दोनों लेग 10-15 मिनट के लिए ऊपर रखना है। तो पेल्विक गर्डल, थाई मसल्स और काफ मसल यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल कोर मसल्स और बॉडी के पूरे मसल स्ट्रांग होते हैं, जिससे उनका बॉडी शेपिंग में भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। सर, एक फोन अनन्या जी है वालकेश्वर Sure, मुंबई sure, से, लेते हैं। वो सवाल करना चाहती है। अनन्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर, हाइस्टेरेक्टोमी सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, तो जानकारी दीजिए। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं आप लोग हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, बेसिकली कुछ कारणों से समझो जब बच्चादानी हमें निकालना पड़े, समझो वहाँ पे फाइब्रॉइड हो या कुछ ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है,
तो ऐसे केस में वहाँ पे बच्चादानी निकलते हैं। निकालने के बाद वो सपोर्ट चला जाता है हमारे वजाइनल रीजन का। तो ऐसे केस में ऊपर वाला पार्ट जो है उसे टाके रहते हैं। और कहूँगा मैं हर एक फीमेल में समझो जब हिस्टेक्टोमी की गई हो उस वक्त उसको हीलिंग को कम से कम 1.5 महीना लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट थर्स्टिंग वहाँ पे जो सूचर है वहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए जब तक उसका हीलिंग फास्ट ना हो जाए तब तक कोई सेक्स पोजीशन बदलने के पीछे जाना ही नहीं है। एक बार उसका हीलिंग अच्छा हो, पार्टनर को पेन वहाँ पे नहीं हो और ऐसे कंडीशन में विशेषज्ञ को दिखा के कम से कम 1.5 या 2 महीने के बाद वहाँ पे वो एक्टिविटी कर सकते हैं और धीरे धीरे उसके पोजीशन भी वो बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये जो फ्रॉक पोजीशन है Yeah. इसका और फिटनेस का क्या रिलेशन? वेरी नाइस। ये देखो, हम कौन से भी सेक्स पोजीशन जब देखते हैं तो उस वक्त वहाँ पे एक एक्टिव पार्टनर है और एक पैसिव है। जो एक्टिव है उसके तो मसल से होल्ड काफ़ी लेना है। यहाँ पे फ्रॉग में क्या हो रहा है, फीमेल वहाँ पे लाइंग डाउन है और फ्रॉग जैसी लेग वहाँ पे उसने होल्ड किए है, लेकिन उसे होल्ड रखना है 10, 15, 20 मिनट तक जब तक उसका ऑर्गेजम नहीं हो रहा है। तो कौन से मसल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं यहाँ पे? हैमस्ट्रिंग हो गए, पेल्विक गर्डल हो गए और बैक मसल और कोर मसल्स। उसी तरह मेल पार्टनर जब थर्स्टिंग कर रहा है तो उसे मिशनरी पोजीशन जैसे पोजीशन में हाथ से उसे हैंगिंग रहना है, जबकि वजाइनल पार्ट से उसे थर्स्टिंग के लिए गैप रखना है। तो पाँव के मसल आ गए, हैमस्ट्रिंग आ गए, लेग मसल, काफ मसल और एंकल मसल आ गए। तो इस तरह से पूरे के पूरे बॉडी मसल, कोर या सेंट्रल मसल्स और लिंग मसल स्ट्रांग होते। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, आपका फिटनेस आप रखो ये योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज से, तो ही ये पोजीशन आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल बैले डांसर है या फ्रॉक पोजीशन है जिसमें आपको स्टैटिक रहना है, एक्टिव रहना है। तो फ्रेंड्स इसे गाइडलाइन लेके एक्सरसाइज करके अपना निजी जीवन खुद भी एंजॉय करो और अपने पार्टनर को भी जो ऑर्गेजम है, एंजॉयमेंट में, उन्हें भी मिलने के लिए मदद करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के इस Sure. एपिसोड में। Thank you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट भी है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।